वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास की। देखो क्यों ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और पैन इंडिया में क्यों इसको इतना ज्यादा प्यार मिलता है। इसने एक बार नहीं बार बार प्रूफ किया है। क्या ये अभी भी सिर्फ एक फिल्म के दम पर हो रहा है जो इसको लॉटरी स्टार कहा जाता है कि बाहुबली बाहुबली बाहुबली। क्यों इसको हमेशा भाई सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? वाई ऑलवेज प्रभास? तो तीन रीजंस में बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय जरूर देकर जाना कि आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो। और नो हेट कमेंट, प्लीज अपनी राय देना, प्यार से देना, ताकि हम भी बात को समझ सके और आपको रिप्लाई करने में मजा आए। आप आकर बीच में बोलते हैं प्रसोड़ा, ये वो, लॉटरी स्टार, नो एक्सप्रेशन, ये वो, नहीं अच्छा लगता भाई। देखो अब हम बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। देखो एक बार नहीं 5 बार प्रभास ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं पैन इंडिया लेवल के ऊपर। अब चलो 5 बार नहीं, तुम 4 बार लगा लो। पहली बार तो तुम कहोगे कि भाई वो राजा मौली साहब के साथ आए थे और बाहुबली 2 एकदम कल्ट क्लासिक्स थी, उनके बाद उसकी फिल्में पिट गई और ये है वो है। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, पैन इंडिया की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक्टर है कि फ्लॉप देने के बाद भी मेकर्स को लॉस नहीं होने देता और भाई हिंदी से इतना ज्यादा कलेक्शन लेकर आता है जो कि हिंदी स्टार नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नॉन हिंदी एक्टर, ठीक है, एक तेलुगु स्टेट का एक्टर अपनी हिंदी ऑडियंस के बीच में आता है और पैसा कमा कर जाता है। देखो पहले आई थी बाहुबली 2 जिसने 510 करोड़ हिंदी नेट कमाए थे, 2017 में आई थी और 2023 तक वो फिल्म अनबीटेबल रही थी। उसके बाद पठान आई, पठान ने बीट किया, फिर जवान ने अपने ही खुद रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो ये सोचो एक नॉन हिंदी एक्टर हिंदी मार्केट में सबसे टॉप के ऊपर बैठा हुआ था 510 करोड़ के साथ। उसमें क्या था? डायरेक्टर भी तेलुगु का था, एक्टर भी तेलुगु का था, विलन भी तेलुगु का था, म्यूजिक डायरेक्टर भी वहीं का था। बट क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों को फिल्म पसंद आई, वहां लोगों ने लैंग्वेज का नहीं सोचा और जाकर खूब प्यार दिया। फिर आती है साहू। साहू का 350 करोड़ का बजट था, अकेले अकेले हिंदी बेल्ट से 142.95 करोड़ निकाल कर ले गई थी। 142.95 करोड़। बताओ कौन सा ऐसा एक्टर है इंडिया में, चाहे वो तेलुगु से आता हो, चाहे वो तमिल से आता हो, चाहे वो इंडिया कहीं से भी आता हो, जो भाई अपनी 350 करोड़ की फिल्म में अपनी लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज से 142 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर गया हो, फिर भी उसको ट्रॉल झेलना पड़ा था और उसको वहां से लॉटरी स्टार का टैग मिला था, पर अब उसने रिमूव कर दिया है। फिर आती है भाई कौन सी? आदि पुरुष। आदि पुरुष में आई थिंक मेरे हिसाब से हिंदी से नेट 177 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और फिर वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखो ना, मेकर्स को नुकसान नहीं हुआ था, बंदे ने पैसा निकाल कर दिया था। कैसी फिल्म बनाई थी ओम रावत ने, सबको पता है। अगर सही ढंग से प्रेजेंट कर दिया होता तो आज कल की भाई साहब उसके रिकॉर्ड के पीछे भाग रहा होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा था, पब्लिक टूट कर पड़ती और फिर भी 177 करोड़ रुपए कर कर लेकर आया 3 बार लगातार। उसके बाद भाई एक इनकी ऐसी फिल्म आई थी बीच में, कौन सी? राधे श्याम, जो ओवरऑल फ्लॉप थी, हर जगह से फ्लॉप थी। उसका सब्जेक्ट ही पब्लिक ने पसंद नहीं किया था, बट फिर भी वो बंदा टॉप पे बना रहा। फिर आती है सलार, 166 करोड़ का बिजनेस किया था इसने हिंदी बेल्ट से, डिस्पाइट ऑफ क्लैश में आने के बावजूद, शाहरुख खान से क्लैश था, फिर भी 160 प्लस करोड़ का बिजनेस करके गया हिंदी बेल्ट से, ओनली हिंदी बेल्ट से। और फिर भी आप कहते हो कि वो बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं है। बार बार वो बंदा अपने आप को प्रूव कर रहा है, नंबर्स लेकर आ रहा है। उसके बाद अब कल की तो जीता जागता उदाहरण है। इन जस्ट 8 और 9 डेज कल की 163 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुकी है सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट से। और हिंदी मार्केट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो हुआ था ना, वो भाई साहब 80 करोड़ का हुआ था, डबल कर चुकी है नेट में। मतलब हिंदी के अंदर ये सुपर हिट का टैग ले चुकी है। आसान नहीं होता बार बार आना इतनी ट्रोलिंग के बाद, इतनी नेगेटिविटी के बाद, और पब्लिक फिर भी उसको थिएटर में जाकर सपोर्ट करती है। ये है मेरा पहला रीजन कि प्रभास हिंदी मार्केट में पैन इंडिया लेवल के ऊपर नंबर 1 बिगेस्ट सुपरस्टार है, चाहे कितने ही उसके खिलाफ नेगेटिविटी हो जाए।
मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर प्रभास कल्कि में भाई राजा मौली साहब होते डायरेक्टर, नाग अश्विन ना होते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी। ये जो समोसे इसको आज ट्रोल कर रहे हैं ना, वो नहीं करते। राजा मौली के आगे औकात नहीं है इनको बोलने की, कि राजा मौली जो डायरेक्टर है अपने आप को ग्लोबली लेवल के ऊपर प्रूव कर चुके हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको ट्रोल करें। क्यों नहीं आपने आरआरआर को ट्रोल किया? वो भी तो तेलुगु ऑडियंस की फिल्म थी ना, तेलुगु इंडस्ट्री से आई थी। क्यों नहीं उसके कलेक्शन को आपने बोला इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है? अगर आप बोलते हैं आंध्रा तेलंगाना से जो भी फिल्में आती हैं कलेक्शन को ऊपर नीचे करती हैं, तो आरआरआर के टाइम पर आप चुप क्यों थे? तब भी बोलना चाहिए था ना, तब तो सबके मुंह में दही जमी हुई थी। उसमें प्रभास नहीं था। रीजन ये है, जहां जहां प्रभास जाएगा वहां वहां हेटर भी जाएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, हेटर से ज्यादा उसके सपोर्टर हैं। अब दूसरा रीजन है डायरेक्टर्स एंड मेकर्स की फर्स्ट चॉइस। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? जब भी किसी डायरेक्टर को, मेकर को बड़ी फिल्म बनानी है तो वो प्रभास को कास्ट करता है। जहां बजट 300-400 करोड़ पार जाता है वहां पे प्रभास को कास्ट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है सिर्फ एक लैंग्वेज से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, उतना कलेक्शन करना आसान नहीं है। वो उसको पैन इंडिया लेवल के ऊपर और ओवरसीज में भी पैसा कमा कर लेकर आना होगा। तो उनको एक ऐसा स्टारडम वाला व्यक्ति चाहिए, स्टार चाहिए, जो सारी लैंग्वेज से, सारी मार्केट से पैसा निकाल कर लेकर आए। चाहे फिल्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, उनको लॉस नहीं होना चाहिए। फिल्म मेकिंग इन दी एंड एक बिजनेस है। अगर भाई साहब मेकर्स पैसा नहीं कमाएंगे तो दोबारा फिल्म बनाएंगे नहीं। उनको भी तो अपना घर चलाना है, उनको भी तो अपने बच्चे बीबियों को पालना है। तो भाई साहब जोन सी बात है, इसलिए वो प्रभास को लेकर आते हैं। उसके पता है कि प्रभास आएंगे तो फिल्म का आधा बजट जो है शुरुआत के दिनों में ही वीकेंड में निकल जाएगा। उसके बाद फिल्म अपनी मेरिट के ऊपर चलेगी, जैसा कि कल्कि के साथ हो रहा है। कल्कि क्यों नहीं रुक रही है? प्रभास ने जितनी ऑडियंस को खींचना था खींच लिया, अब न्यूट्रल ऑडियंस आकर कल्कि को सपोर्ट कर रही है। यही रीजन है कि प्रभास इज द ओनली बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। ठीक है, ये होगा दो रीजन। तीसरा रीजन लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर मेरी नजर में ये सबसे जेन्युइन रीजन है। देखो, प्रभास ने बाहुबली के बाद कोई वैसी हिट नहीं दी जो भाई उनके स्टारडम को उस लेवल पर लेकर जाए, पर पैसों का नुकसान भी नहीं होने दिया। फिर भी इसके साथ इतने जो फैंडम है क्यों बना हुआ है? प्रभास के हम्बलनेस की वजह से, उसके सॉफ्ट स्पोन की वजह से। विदाउट एरोगेंट एटीट्यूड कुछ है ही नहीं इस बंदे के अंदर। इतना भाई साहब डाउन टू अर्थ बंदा है, जेंटलमैन है, प्योर जेंटलमैन। इंटरव्यू सुन लो, मेकर से सुन लो। टीनू आनंद का मैं इंटरव्यू देख रहा था सलार में, उन्होंने बोला कि प्रभास, मैंने आपकी हॉस्पिटैलिटी की बहुत तारीफ सुनी है, पर आप कभी हमार को आपने दिखाया नहीं। कहते हैं नेक्स्ट डे उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े टिफिन मेरे और मेरी वाइफ के लिए भेजे थे। उसमें 2 लोगों का नहीं, एक पूरी आर्मी के लिए खाना था। और वो ये हमेशा से करते हैं, जब भी प्रभास फिल्म के सेट के ऊपर जाते हैं ना, पूरी स्टार कास्ट के लिए घर से एकदम टेस्टी एंड डिलीशियस भोजन बनाकर लेकर जाते हैं। तो ये सिर्फ ये वाली बात नहीं है, उनके इंटरव्यू में सुनोगे ना तो हमेशा उनकी आंखें नीचे रहती हैं, कभी छाती चौड़ी करके, या भाई पब्लिक को ट्रोल नहीं करते। उनको पता है कि पब्लिक उनके पीछे फालतू बोल रही है, पर वो ये चीजों का जवाब नहीं देते हैं। यही सब चीजें हैं कि प्रभास को उनके फैंस के बीच में सबसे बड़ा सुपरस्टार स्टैब्लिश करती है। क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मायने नहीं रखती है। एक अच्छा इंसान बनना, मोरालिटी के साथ चलना, ये सब चीजें भी उस स्टार को सबसे ऊपर लेकर जाती हैं। मैं फिर बोलूंगा, अगर कल्कि नाग अश्विन के अलावा राजा मौली साहब ने बनाई होती तो उसको इतनी ट्रोलिंग झेलने को ना मिलती। जबकि मैं इतना कहना चाहूंगा, नाग अश्विन ने वो काम करके दिखाया है, शायद राजा मौली साहब होते वो भी ना कर पाते, क्योंकि उनका विजन सैल्यूट है। मैं आपको बता दूं, आज जितने लोग कल्कि की ट्रोलिंग कर रहे हैं, कल्कि पार्ट 2 जब आएगी ना, उनके होश उड़ जाएंगे, उनकी पैंट गीली हो जाएगी वो फिल्म देखकर। क्योंकि फिल्म पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जाएगी तो बवाल मचाएगी। अब इनकी आने वाली फिल्मों का लाइनअप देखो यार, सलार 2, राजा साहब, स्पिरिट, कल्कि 2, कल्कि 3, मैं गारंटी दे रहा हूं 3 पार्ट में आएगी। 2 पार्ट में इतनी बड़ी कहानी को एंड नहीं किया जा सकता। और इनमें सब में जो एक थोड़ा सा एवरेज फिल्म लग रही है वो राजा साहब लग रही है। वहां पर प्रभास को अपनी एक्टिंग प्रूव करनी होगी, क्योंकि वहां कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं, एक नॉर्मल इंसान होने वाला है, पर वहां पर हॉरर एलिमेंट भी डाला गया है। तो वो फिल्म हमें सरप्राइज कर सकती है।
सोचो एक बंदे की झोली में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनकी फिल्मों का बजट पता है 300 350 करोड़ तो मिनिमम होता है। तो ऐसा क्यों है, सिर्फ एक स्टार के ऊपर इंडस्ट्री पैसा क्यों लगा रही है? कोई तो रीजन होगा। उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है, मार्केट के अंदर सर्वे होते हैं कि कौन ऐसा एक्टर है जो 300 350 करोड़ की फिल्म को डुबोएगा नहीं, पैसा तो निकाल कर देगा। वो एक ही है बंदा जिसका नाम है प्रभास। फ्लॉप फिल्में भी जिसकी 300 350 400 करोड़ करके जाती हैं, और भाई साहब जो बड़े बड़े एक्टर उसमें ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर जाते हैं, ये बंदा एवरेज कहलाता है, अंडर परफॉर्मर कहलाता है। तो ये थी मेरी स्टडी, ये थी मेरी रिसर्च। आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करने। फिर से रिक्वेस्ट है, नो हेट कमेंट प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।